प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे कि प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र 2000 वर्ष पहले इंसान बनकर धरती पर आया, जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया, जिसने हमारे पापों का सारा दंड खुद के शरीर पे लेकर क्रूस पर अपना बलिदान किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम मुफ्त में पापों की क्षमा पाते हैं। जब कोई मनुष्य प्रभु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करता है कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है और उसने मेरे पापों का बोझ लिया है, ऐसा विश्वास करने के कारण प्रभु हमें हमारे पापों की क्षमा मुफ्त में कर देता है। जबकि हमने पापों का दंड नहीं भरा है, हमने पापों की सज़ा नहीं ली है, बल्कि प्रभु ने हमारा दंड भर दिया है, उसने सज़ा ली है और क्षमा मुफ्त में हम पाते हैं। अभी वचन हमें यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इतने पापी होकर भी, हम इतने अधर्मी और गुनहगार होने के बावजूद भी प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों की क्षमा कर दी है। उसने हमारे सारे अधर्म की सज़ा खुद ली है और हमें उसने पापों से मुक्ति दे दी है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि यदि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और यदि वो हमारे सारे पापों को मिटा देता है तो हमें भी दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, अर्थात हमें भी दूसरों को क्षमा करनी चाहिए और दूसरों की सह लेनी चाहिए, उनका बर्दाश्त करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि हर मनुष्य एक दूसरे की सहते रहे, हर मनुष्य एक दूसरे का बर्दाश्त करे और हर मनुष्य एक दूसरे को क्षमा करे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु ने ही हमारे सामने रख दिया है कि वो पवित्र होकर भी उसने हम जैसे पापियों को क्षमा कर दिया। हमें पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। खुद का शरीर और लहू देकर उसने हमें पापों की क्षमा दिलाई है। यदि वो पवित्र होकर उसने हमारी जगह ली और उसने हमारे पापों का दंड लेकर हमें क्षमा कर दिया तो हमें दूसरों के प्रति कितना क्षमाशील भाव रखना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति कितना सहनशील रहना चाहिए। जबकि हम पापी होकर भी वो हमें ग्रहण करता है, हम अधर्मी और गंदे होकर भी वो पवित्र परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, हमारा स्वीकार करता है। हम नए नियम में कितने बार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास कई सारे पापी लोग आ गए, पर एक को भी उसने दूर नहीं भगाया। वो बोल सकता था कि मैं तो पवित्र हूँ और तुम कितने गंदे हो। हम इंसान को बस बाहर से देखते हैं, पर प्रभु तो दिल देखता है।
वो तो हर मनुष्य को जब भी देखता था उसके सारे पापों को देखता था। पर हम पढ़ते हैं कि जब जब प्रभु के पास पापी लोग आ गए, प्रभु ने उन सबको ग्रहण कर दिया। यहाँ तक कि प्रभु के आसपास इतने सारे पापी अधर्मी लोग रहा करते थे कि धर्म पंडितों को ये देखा नहीं जा रहा था और वे आपस में इस बात को लेकर कुड़कुड़ाते रहते थे कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है, यदि ये पवित्र है, तो पापियों को अपने साथ क्यों रखता है? यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो ये पवित्र है, और यदि ये पवित्र है तो पापियों के साथ खाना पीना क्यों करता है? पापियों के साथ क्यों घूमता है? पापियों के बीच में क्यों रहता है? और पापियों के साथ बातें क्यों करता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर हम देखते हैं कि प्रभु ने किसी का भी इनकार नहीं किया। जितने पापी प्रभु के पास आए सबों को उसने ग्रहण कर दिया। जबकि वो पवित्र था तो भी उसने पापियों को ग्रहण किया, और उसने खुद इस बात का ऐलान किया था कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि वो पवित्र होकर भी पापियों को ग्रहण करता है तो हम एक दूसरे का क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? हम एक दूसरे का क्यों सहन नहीं कर सकते हैं? और हम एक दूसरे को क्षमा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम तो पापी थे और हमें प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा मिलने के बावजूद भी हम पूरी तरह से पवित्र नहीं बन चुके हैं। हम तो छोटे बड़े पाप करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास किया, अपने पापों को मानकर पश्चाताप किया और उस दिन के बाद हमने 100% सारे पापों को छोड़ दिया। नहीं होता है ऐसा। हमारे शरीर में पाप रहता है। ये मिट्टी का बनाया हुआ शरीर एक पापी शरीर है जो हमें बार बार पाप में गिराने की कोशिश करता है। कितने बार हम फैसला करते हैं कि ये पाप मैं आज से नहीं करूँगा, ये गलत बात मैं अपने मुंह से नहीं निकालूंगा, ये गलत सोच मैं अपने मन में आगे से कभी नहीं लाऊंगा। ऐसा हम फैसला तो ज़रूर करते हैं, पर नहीं होता है। हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने हमें पापों की क्षमा करने के बावजूद भी हम 100% पापों को नहीं छोड़ते हैं। हम कभी कभी पापों को करते जाते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि जो शरीर से पूरी तरह से नहाया है उसको फिर से नहाने की ज़रूरत नहीं है, पर पैर धोने की ज़रूरत बार बार पड़ती है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को बार बार अपने उन पापों का पश्चाताप करना पड़ता है जो वे हर दिन करते हैं। हमने जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया और पापों की क्षमा पाई, तब हमने अपनी आत्मा को नहलाया है। पर अभी पैर को तो बार बार धोना पड़ता है, क्योंकि हम नहाने के बाद पैर तो बार बार गंदे होते जाते हैं। यानी थोड़े थोड़े पाप हमारे जीवन में चलते रहते हैं। यदि हम आज भी पाप कर रहे हैं, आज भी हम कई बार शैतान की बातों में आकर फंस जाते हैं, तो हम दूसरे पापियों को कैसे ठुकरा सकते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र था और उसे ये हक था पापियों को ठुकराने का। पर उसने कहा था कि मैं तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि क्षमा करने के लिए आया हूँ। और उसने सचमुच ये करके दिखाया। कितने सारे गंदे पापों से भरे हुए लोग उसके पास आए, कितने सारे मर्द, कितनी सारी औरतें जो बिल्कुल गंदा जीवन बिताई थी। प्रभु ने उन पर भी प्रेम किया, उनको क्षमा किया और उनको ग्रहण किया। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें हर मनुष्य के साथ इसी रीति से व्यवहार करना चाहिए कि हमें सबको क्षमा करनी चाहिए, सबका बर्दाश्त करना चाहिए, सबकी सह लेनी चाहिए। वचन कहता है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें हर मनुष्य के साथ एक क्षमाशील भावना के साथ बर्ताव करना चाहिए। हर मनुष्य के साथ, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो,
कितना भी भयानक बैरी क्यों न हो, जो हमें बहुत सता रहा है, हमें बहुत पीड़ा दे रहा है या बहुत परेशान कर रहा है, तो भी विश्वासी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी उनको क्षमा करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यही बात कितने सारे लोगों से नहीं हो रही है। विश्वासी लोग बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं, मेरे पड़ोसी मुझे सता रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे सता रहे हैं, मेरे कोई रिश्तेदार है मुझे सता रहे हैं, और बार बार इस बात को लेकर वे कुड़कुड़ाते रहते हैं। पड़ोसियों से मुझे क्या परेशानी होती है, घर के लोगों से मुझे क्या परेशानी होती है, रिश्तेदारों से क्या परेशानी होती है, जिस ऑफिस में या कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर मेरे साथ काम करने वाले लोगों के द्वारा मुझे कैसे सताया जाता है, मुझे कैसे परेशान किया जाता है, इस बात को लेकर वे हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, पर जान लेना कि परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप उनकी बर्दाश्त करें, उनकी सह लें और उनको क्षमा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे यीशु ने हम पर प्रेम किया है, हम पापी होकर भी उसने हमें ग्रहण किया है और उसने हमें क्षमा कर दिया है, वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। पर आजकल विश्वासी लोग दूसरों की थोड़ी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि पति अपने पत्नी की बात को सहन नहीं कर सकता है और पत्नी अपने पति की बात को सहन नहीं कर सकती है। बच्चों की बात माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और माँ बाप की बातें बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर पड़ोसियों की बात ही छोड़ दो, पड़ोसियों के साथ झगड़े होते रहते हैं, पड़ोसियों के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहते हैं कि मेरे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत सताते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनके द्वारा आपको सताया जा रहा है या जिनके द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, तो मान लेना कि ये आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। क्या आप इस परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं या असफल होने जा रहे हैं? आपने यीशु पर जो विश्वास किया है उस विश्वास को तो परखा ही जाएगा। तो ये विश्वास को किस रीति से परखा जाएगा? हमने अभी तक प्रभु के नाम के लिए अपना लहू नहीं बहाया है, हमने अभी तक हमारे विश्वास के लिए अपना लहू नहीं बहाया है। ये छोटी छोटी परीक्षा जो हमारे साथ होती है उनको लेकर यदि हम कुड़कुड़ाते बैठेंगे तो बड़े परीक्षा का सामना हम कैसा कर पाएंगे? हम प्रभु की ओर देखें कि उसने कितना बर्दाश्त किया, उसने कैसा सहन किया, वो पवित्र होकर भी उसने कितना दर्द उठाया। जो दर्द उसका नहीं था, जो परेशानी उसकी नहीं थी, जो कष्ट उसके नहीं थे, वो उसने बर्दाश्त की। और हम किसी का थोड़ा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें एक बात हमेशा करनी चाहिए कि हर दिन प्रभु के क्रूस के ऊपर देखकर इस बात को सोचना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा दुख उठाया है, प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा दर्द उठाया है, वो कैसा तड़पा है मेरे लिए। मैंने अभी तक उसके लिए मेरे शरीर का एक लहू का बूंद भी नहीं बहाया है। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए मेरे शरीर का एक बूंद भी अभी तक नहीं बहा है। तो मैं उसके सामने, उसके प्यार के सामने, उसकी महाकरुणा के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। हर दिन प्रभु के क्रूस की ओर देखो और ये सोचो, ताकि आपको अंदर से ताकत मिल जाएगी सारी बुरी बातों को और सारे दर्द और परेशानी को सह लेने की, उनको बर्दाश्त करने की और दूसरों को क्षमा करने की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने खुद हमारे लिए बहुत बड़ा दुख उठाया और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आगे जाकर प्रभु के चेलों ने भी प्रभु के नाम के खातिर कितना बड़ा